अभी हाल ही में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक आतंकी हमला हुआ सोमवार को, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। इसी संबंध में आज का हमारा एडिटोरियल है। वियनास वॉइस, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, वॉइस, इसका मतलब है संकट, कि भाई वियना का संकट। वाइल स्टॉपिंग टेरर, कि भाई वाइल स्टॉपिंग टेरर, कि भाई एक और जब आप आतंक को रोक रहे हो तो साथ ही साथ इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, अथॉरिटीज शुड बिल्ड ऑन वैल्यूज ऑफ प्लूरलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, कि आपको दो काम साथ साथ करना है। वाइल का प्रयोग हम करते हैं ऐसे वाक्य में जब दो बातें एक साथ हो रही हो, कि एक तरफ तो आपको आतंक को रोकना है, दूसरी ओर जो संबंधित अधिकारी हैं उनको क्या करना चाहिए, बिल्ड ऑन, उनको निर्मित करना चाहिए वैल्यूज। कैसे वैल्यूज? प्लूरलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। प्लूरलिज्म का मतलब होता है बहुलतावाद। बहुलतावाद से मतलब होता है कि विभिन्न धर्म, विभिन्न समुदाय, विभिन्न जातियों के सब, यानी कि सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना। सेक्युलरिज्म, इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्षतावाद, है ना, यानी कि एक तरीके से सभी धर्मों को समान समझना। तो ये दो वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज को साथ में लेते हुए हमें आतंक को रोकने का प्रयास करना चाहिए। आगे देखते हैं। द अटैक इन वियना दैट किल्ड 4 पीपल ऑन मंडे, कि भाई वियना में जो हमला हुआ जिसमें 4 लोगों की जानें चली गई, सोमवार की रात को हुआ ये हमला। तो ये हमला जो है इस बात के महत्व को दर्शाता है। अंडर स्कोर का मतलब होता है रेखांकित करना, किसी बात के महत्व को दर्शाना। अंडर स्कोर्स द ट्रांसनेशनल थ्रेट यूरोपियन कंट्रीज फेस। ट्रांसनेशनल, ट्रांसनेशनल का एक तरीके से मतलब समझो देश के बाहर, एक तरीके से इंटरनेशनल हो गया। ट्रांसनेशनल मतलब विभिन्न देशों के बीच में। ट्रांसनेशनल थ्रेट यूरोपियन कंट्रीज फेस, कि भाई जो यूरोप की जो विभिन्न कंट्रीज हैं उनको जो खतरा झेलना पड़ रहा है, किससे? फ्रॉम इस्लामिस्ट टेररिस्ट, कि भाई आतंकवाद। कौन सा आतंकवाद? इस्लाम से जुड़ा हुआ जो आतंकवाद है ना, इस्लामिस्ट जो टेररिस्ट है, उसका खतरा जो झेलना पड़ रहा है ना, उसका हमें पता चलता है वियना में हुए अटैक से। द असॉल्ट, असॉल्ट का मतलब होता है हमला। द असॉल्ट फॉलोस द beheading ऑफ अ स्कूल टीचर इन अ पेरिस सबब। देखो अभी हाल ही में यूरोप में कई हमले हुए हैं, जैसे कि बिहीड। बिहीड का मतलब होता है किसी का सिर काट देना, है ना, सिर काट के जब धड़ से अलग कर दिया जाता है ना, उसे कहा जाता है बिहीडिंग ऑफ अ स्कूल टीचर इन अ पेरिस सबब। सबब का मतलब होता है, इसको ध्यान से समझना, इस सबब का मतलब होता है कि भाई कोई सिटी है, उस सिटी के बाउंड्री से लगा हुआ क्षेत्र, यानी कि उपनगर, यानी कि पेरिस जो शहर है उसकी सीमा से जो उपनगर बसा हुआ है, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, एक क्या हुआ कि भाई एक स्कूल टीचर था, उसका सर काट दिया गया। एंड अ नाइफ अटैक, इसके अलावा दूसरा हमला क्या हुआ, एक चाकू से हमला किया गया। कहाँ पर? नाइस, ये सिटी का नाम है, फ्रांस की एक सिटी का नाम है नाइस। इस सिटी में एक चाकू से हमला किया गया। एंड अ नाइफ अटैक इन नाइस दैट टुक 3 लाइफ्स, जिसमें कि 3 लोगों की जानें चली गई। और इसके बाद में ये हमला हुआ, द असॉल्ट। ये अभी हाल ही में जो वियना में हमला हुआ ना, ये हमला फॉलो करता है, यानी कि इसके पहले भी 2 हमले हो चुके हैं। एक हमले में स्कूल टीचर को जो है, स्कूल टीचर का सिर काट दिया गया, और दूसरे हमले में चाकू से जो है हमला किया गया और 3 लोगों की जानें चली गई। और इन दोनों हमलों के बाद में ये फिर हमला अभी हाल ही में वियना में हमें देखने को मिला। इन वियना द सस्पेक्टेड गनमैन, कि भाई वियना में क्या हुआ कि द सस्पेक्टेड गनमैन, कि भाई जिस गनमैन ने हमला किया है ना, सस्पेक्टेड का मतलब है जिस पर संदेह है ना, जो जिस पर संदेह है, तो जिस व्यक्ति ने हमला किया है उसका नाम है, जो आरोपी व्यक्ति है या संदेही व्यक्ति है, कुस्तिम फैजुलाई, है ना, उस व्यक्ति का नाम है कुस्तिम फैजुलाई। 20, है ना, 20 साल का है वो। अ डुअल सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रिया एंड नॉर्थ मैसेडोनिया। अब ये दोहरा नागरिक है ये व्यक्ति, जिसका नाम है कुस्तिम फैजुलाई, जिसने वियना में हमला किया बंदूक से। ये व्यक्ति जो है दोहरा नागरिक है, ऑस्ट्रिया का भी नागरिक है, इसके अलावा नॉर्थ मैसेडोनिया का भी ये सिटीजन है। ऑस्ट्रिया एंड नॉर्थ मैसेडोनिया एंड ऑफ अल्बानियन ओरिजिन। और ये कहाँ का है, मतलब ये इसकी जो उत्पत्ति है ना, ये व्यक्ति मतलब मूल रूप से बिलोंग करता है अल्बानिया से। ओपन फायर, तो इस व्यक्ति ने क्या किया, कुस्तिम फैजुलाई ने, मतलब ओपन फायर का मतलब अपनी बंदूक को खोल दिया, बंदूक चला दी इसने, नियर अ सिनेगॉग, है ना, कि सिनेगॉग ये क्या है, एक पूजा स्थल होता है, उसको कहा जाता है सिनेगॉग, है ना, कि ये जो यहूदियों का जो पूजा स्थल होता है ना, उसे हम बोलते हैं सिनेगॉग। तो सिनेगॉग के निकट जो है, नियर अ सिनेगॉग के मतलब निकट, वहां पे उसने जो है अपनी बंदूक खोल दी। बिफोर बीइंग शॉट डेड बाय द पुलिस, हालांकि बाद में पुलिस ने इस व्यक्ति को भी शूट कर दिया, लेकिन शूट करने से पहले
बिफोर बीइंग शूट डेड बाय द पुलिस, कि पुलिस के शूट किए जाने के पहले कुस्तिम फैजुलाई ने एक सिनेगोग के पास में अपनी बंदूक से फायरिंग कर दी। ही हैड अ प्रीवियस टेररिज्म कन्विक्शन, है ना, ही हैड अ प्रीवियस टेररिज्म कन्विक्शन, कि भाई पहले भी उसे आतंक से संबंधित मामलों में जो है दोषी ठहराया गया था, है ना। ही हैड अ प्रीवियस टेररिज्म कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि, कि पहले भी आतंक से जुड़े हुए मामलों में उसे दोषी ठहराया गया था। इन अप्रैल लास्ट ईयर, कि अप्रैल पिछले साल अप्रैल में, he was sentenced to 22 months after he tried to travel to Syria to join the Islamic State. He was sentenced to 22 months, कि भाई उसे 22 महीनों के लिए सजा दी गई थी। सेंटेंस का मतलब होता है पनिशमेंट देना, किसी को सजा सुनाना। तो उसे 22 महीनों की सजा सुनाई गई थी आफ्टर ही ट्राइड टू ट्रेवल टू सीरिया, कि जब पिछले साल क्या हुआ था, इसने कोशिश की थी, इस व्यक्ति ने, है ना, कि ट्रेवल करने की, कहाँ, सीरिया जाने की, टू ज्वाइन द इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट एक आतंकवादी संगठन का नाम है। तो यह व्यक्ति सीरिया ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा था, इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करना चाहता था। उस दौरान इसे पकड़ा गया और इसे 22 महीनों के लिए जो है सजा सुनाई गई। ही वॉज रिलीज्ड इन दिसंबर बिकॉज ऑफ हिज एज, इसकी उम्र जो है कम थी, इस चक्कर में इसे क्या किया गया, दिसंबर को रिहा कर दिया गया। ही वॉज रिलीज्ड इन दिसंबर बिकॉज ऑफ हिज एज, उसकी उम्र के चलते उसे दिसंबर में रिहा कर दिया गया। द इमीडिएट क्वेश्चन द ऑस्ट्रियन अथॉरिटीज फेस, कि भाई जो तात्कालिक प्रश्न है जो कि ऑस्ट्रिया के अधिकारियों को सामना करना पड़ रहा है, वो ये वुड बी, कि भाई तात्कालिक प्रश्न अब क्या होगा, कि ठीक है ये हमला हुआ, अब जो है प्रश्न क्या है उनके सामने, ऑस्ट्रिया के जो अधिकारी उनके सामने, तो उनके सामने तात्कालिक सवाल जो है वो ये होगा, वुड बी अबाउट द फेल्योर इन प्रिवेंटिंग द अटैक, अबाउट के बारे में, द फेल्योर इन प्रिवेंटिंग द अटैक। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, कि भाई ये जो अटैक था इसको रोकने में हम नाकामयाब क्यों रहे, यानी कि ऑस्ट्रिया के जो अधिकारी हैं उनके सामने इस समय जो सवाल होगा ना, वो सवाल ये होगा कि भाई हम नाकाम क्यों रहे इस हमले को रोक पाने में। हाउ डिड अ टेररिज्म कन्विक्ट स्लिप ऑफ द सिक्योरिटी रेडार, हाउ डिड, कि कैसे एक टेररिज्म कन्विक्ट, कि भाई आतंक से संबंधित, है ना, जिसकी मतलब जिसको दोषी ठहराया जा चुका है आतंक के मामले में, एक ऐसा व्यक्ति कैसे स्लिप हो गया, है ना, कैसे निकल गया द सिक्योरिटी रेडार, कि ऑस्ट्रिया का जो रेडार है, जो मतलब ये ऑस्ट्रिया का जो सुरक्षा तंत्र है ना, उस सुरक्षा तंत्र को तोड़ के वो व्यक्ति कैसे निकल गया, कैसे उसने हमला कर दिया। एंड लॉन्च एन अटैक, और उसने हमला कर दिया, लॉन्च का मतलब शुरुआत कर देना, हमले, एंड लॉन्च एन अटैक इन द कैपिटल सिटी, और उसने ऑस्ट्रिया की राजधानी कैपिटल में जो है हमला कर दिया। कैसे, तो वह सुरक्षा तंत्र से बच निकला और कैसे उसने हमला कर दिया, है ना, ये मतलब एक सवाल है उनके सामने, ऑस्ट्रिया के अधिकारियों के सामने। एट अ टाइम, एक ऐसे समय पर, व्हेन यूरोप वाज ऑन हाई अलर्ट, जबकि पूरा की पूरा यूरोप जो है उसमें वो हाई अलर्ट पे है। हाई अलर्ट का मतलब होता है बिल्कुल, जब पुलिस जो है ना बिल्कुल एकदम, आप कह सकते हो कि जब एकदम, आप कह सकते हो कि जब गश्त को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है ना, उसे कहा जाता है हाई अलर्ट पे होना। निगरानी को, चौकसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो इटली ये कहना चाह रहा है कि भाई एक ऐसे समय में सुरक्षा तंत्र के घेरे से वो कैसे निकल गया और कैसे उसने हमला कर दिया, जबकि पूरा यूरोप इस समय जो है हाई अलर्ट पे है। फॉलोइंग द टेरर असॉल्ट्स इन फ्रांस, फॉलोइंग द टेरर असॉल्ट्स इन फ्रांस, कि भाई फ्रांस में अभी हाल ही में 2 हमले हमें देखने को मिले। असॉल्ट का मतलब है हमला। तो इन हमलों के बाद, फॉलो का मतलब होता है इसके बाद में, इस चीज़ का अनुसरण करते हुए, इसको देखने के बाद में। तो फ्रांस में अभी हाल ही में जो आतंकी हमले हुए, इनके बाद में पूरे यूरोप में हाई अलर्ट कर दिया गया था। तो यानी कि कुल मिला के जो सिक्योरिटी थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी। तो ऐसे में हमारी सिक्योरिटी कैसे नाकामयाब रही और कैसे इस व्यक्ति ने हमला कर दिया, यह एक बड़ा सवाल है। ऑस्ट्रेलिया विल ऑल्सो हैव टू प्लग द सिक्योरिटी लूप होल्स। देखो ये क्या लिखा हुआ है, प्लग और लूप होल्स। लूप होल का मतलब होता है खामियां, और प्लग, लूप होल्स का मतलब है कि जो खामियां हैं ना, जो गड्ढे हैं, उन गड्ढों को भरना पड़ेगा। जो खामियां हैं उन खामियों को भरना पड़ेगा, कि भाई ये जो सुरक्षा तंत्र है उसमें जो भी दोष हैं उन दोषों को भरना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया विल ऑल्सो हैव टू प्लग द सिक्योरिटी लूप होल्स, कि भाई ऑस्ट्रिया का जो सुरक्षा तंत्र है उसमें जो भी खामियां हैं उनको भरना पड़ेगा। एज क्यों, सेवरल कंट्रीज इन द कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग द फ्रांस एंड यूके, क्योंकि भाई सारे की सारे, कई सारे देश है ना, एज सेवरल कंट्रीज इन द कॉन्टिनेंट, कि यूरोप महाद्वीप में
लगभग जो है बहुत सारे, सेवरल का मतलब है बहुत सारे देश हैं ना, जिनमें फ्रांस भी शामिल है और यूके भी शामिल है, हैव रेज्ड द थ्रेट लेवल। हैव रेज का मतलब क्या होता है, बढ़ा देना। द थ्रेट लेवल का मतलब है खतरे का स्तर। तो हम यह कह सकते हैं कि भाई अमेरिका की, भाई ये जो पूरा हमारा यूरोप महाद्वीप है ना, इसमें जो भी लगभग देश हैं, कई सारे देश हैं ना, जिनमें कि फ्रांस भी शामिल है, यूके भी शामिल है ना, इनमें एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि खतरे का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको देखते हुए एक तरीके से ऑस्ट्रिया को भी सुरक्षा तंत्र में जो भी खामियां हैं उनको प्लग करना पड़ेगा ना। प्लग द लूप होल्स का मतलब है कि भाई उन गड्ढों को भरना पड़ेगा, उन खामियों को दूर करना पड़ेगा। द लार्जर चैलेंज इज हाउ टू एड्रेस का मतलब होता है समाधान करना। एक बड़ी चुनौती जो ऑस्ट्रिया के सामने है वो ये कि कैसे समाधान किया जाए, हाउ टू एड्रेस द इश्यू ऑफ रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है उग्रवाद, कट्टरता, है ना, कट्टरपन अमंग यूथ एंड, कि भाई ये जो नौजवान पीढ़ी है, अमंग यूथ का मतलब है यहाँ पे ये कि भाई ये जो नौजवान पीढ़ी है इसमें जो कट्टरपन है, इस कट्टरपन का समाधान कैसे किया जाए, है ना, कि जो यूथ पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उसके कट्टरपन को कैसे, उसका समाधान कैसे किया जाए। एंड काउंटर, इसके साथ ही साथ एक और चुनौती है, एंड काउंटर का मतलब है प्रतिरोध करना, कि भाई आप पे हमला किया, अब कैसे आप काउंटर अटैक करते हो, है ना। एंड काउंटर अटेम्प्ट्स टू डिसरप्ट द सोशल कोहेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट। एंड काउंटर, और कैसे विरोध किया जाए, अटेम्प्ट्स, कि भाई आतंकवादियों के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं, डिसरप्ट का मतलब होता है बाधित करना, बाधा पहुंचाना। द सोशल कोहेशन, देखो सोशल कोहेशन का मतलब हो गया कि भाई जो सामाजिक बॉन्डिंग है, कोहेशन का मतलब है जुड़ाव, एक तरीके की मित्रता, एक तरीके का मेलजोल, कि भाई सामाजिक मेलजोल यूरोप महाद्वीप का, कॉन्टिनेंट का मतलब महाद्वीप, कि भाई यूरोप महाद्वीप का जो सामाजिक मेलजोल है इसको बाधित करने के लिए जो प्रयास आतंकवादियों की तरफ से किए जाते हैं, उन प्रयासों को कैसे रोका जाए, ना उनको कैसे काउंटर किया जाए, उनको कैसे प्रतिरोध किया जाए, ये चुनौती भी आप कह सकते हो कि भाई ऑस्ट्रिया के सामने है। ऑस्ट्रिया कंजर्वेटिव चांसलर सेबेस्टियन कर्ज, देखो कंजर्वेटिव का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो पारंपरिक मूल्यों में विश्वास रखता है। तो ऑस्ट्रिया कंजर्वेटिव चांसलर, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कर्ज, नॉन फॉर हिज फियरी एंटी इमिग्रेंट पॉलिटिक्स, तो इनको जाना जाता है, ये जो सेबेस्टियन कर्ज हैं इनको जाना जाता है किस बात के लिए, नॉन फॉर हिज फियरी का मतलब है अत्यधिक उग्र एंटी इमिग्रेंट पॉलिटिक्स, कि भाई एंटी इमिग्रेंट पॉलिटिक्स के लिए इनको जाना जाता है। एंटी इमिग्रेंट पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि भाई अगर आप आपके क्षेत्र में या आपके देश में या आपके राज्य में बाहर से आने वाले लोगों का विरोध करते हो, उसे कहा जाता है एंटी इमिग्रेंट पॉलिटिक्स। कि भाई जो प्रवासी लोग होते हैं ना, इमिग्रेंट का मतलब है कि जो प्रवासी लोग जो कि दूसरे देश से आपके देश में आते हैं, उनका विरोध करने वाली जो नीति है ना, इस नीति के लिए सेबेस्टियन कर्ज जाने जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सेबेस्टियन कर्ज ने सेंट द राइट मैसेज, इन्होंने बिल्कुल सही संदेश भेजा। व्हेन ही कॉल फॉर का मतलब होता है सार्वजनिक रूप से डिमांड करना, पब्लिकली डिमांड करना, यूनिटी इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, कि भाई आतंक के खिलाफ जो लड़ाई है उस लड़ाई में हमें एकजुट रहना है। जब इस तरह की बात सेबेस्टियन कर्ज ने कही तो ये बिल्कुल सही संदेश उन्होंने दिया। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये हमला हुआ, इस हमले के तुरंत बाद में मिस्टर सेबेस्टियन कर्ज जो है उन्होंने अपना मैसेज दिया, और एडिटोरियल का कहना है कि वो मैसेज जो है बिल्कुल सही मैसेज था। उस मैसेज में उन्होंने सार्वजनिक रूप से लोगों से डिमांड की, किस बात की, एकजुटता की, आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने एकजुटता की मांग की। ही सेड, उन्होंने कहा, द फाइट इज नॉट बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, कि उन्होंने कहा कि भाई ये जो लड़ाई है यह क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के बीच में नहीं है, ये फाइट जो है ऑस्ट्रिया के लोगों के बीच में और प्रवासी लोगों के बीच में नहीं है, ये फाइट ऑस्ट्रियंस और इमिग्रेंट्स के बीच में नहीं है, बट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिटी। उन्होंने कहा, मिस्टर सेबेस्टियन कर्ज ने कहा कि भाई ये जो लड़ाई है ये लड़ाई सभ्यता और असभ्यता के बीच में है, सिविलाइजेशन एंड बार्बरिटी। मिस्टर कर्ज हु हैड टीम्ड अप, अब मिस्टर कर्ज के बारे में हमें बताया जा रहा है, सेबेस्टियन कर्ज के बारे में, हु हैड टीम्ड अप विथ द इस्लामोफोबिक फार राइट फ्रीडम पार्टी। टीम अप का मतलब होता है कि भाई आपने किन के साथ अपना सहयोग स्थापित किया है, आपने किन के साथ अपनी टीम बनाई है। तो मिस्टर कुर्ज ने अपनी टीम बनाई थी किन के साथ, इस्लामोफोबिक का मतलब होता है कि इस्लामोफोबिक का मतलब है इस्लाम से डरने वाली। देखो फोबिया का मतलब होता है डरना, किसी भी चीज से डरना, इस्लामोफोबिक मतलब इस्लाम से भय होना। फार राइट का मतलब होता है अतिवादी, एक्सट्रीम।
फार राइट फ्रीडम पार्टी। तो फ्रीडम पार्टी है ऑस्ट्रिया में, उसके साथ इन्होंने गठबंधन किया था कब, 2017 में। और मिस्टर कर्ज ने इस पार्टी के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बनाई थी, फॉर्म द गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इन्होंने जो है फ्रीडम पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए 2017 में अपनी सरकार बनाई थी, और अब जो है वे पावर में है। मिस्टर कर्ज इज नाउ इन पावर। अब देखो, ये देखो, ये पूरी की पूरी मिस्टर कर्ज के बारे में हमें जानकारी दी गई, कहां से कहां तक, यहां तक है ना। अब मिस्टर कर्ज जो है इज नाउ इन पावर विथ द ग्रीन पार्टी। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो मिस्टर कर्ज जो है वे सत्ता में है ग्रीन पार्टी के साथ, विथ द ग्रीन पार्टी, एंड हैज मोर पॉलिटिकल लीवे। लीवे का मतलब होता है गुंजाइश, और अब उनके पास ज्यादा राजनीतिक गुंजाइश है टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर नेशनल रेस्पॉन्स टू टेररिज्म, कि वे और ज्यादा मजबूत प्रतिक्रिया दे सके आतंकवाद को। एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि भाई पहले तो ये जो है फ्रीडम पार्टी के साथ में जुड़े हुए थे, लेकिन अब इनकी जो सरकार है वह ग्रीन पार्टी के साथ है, और अब राजनीतिक गुंजाइश ज्यादा है मिस्टर कर्ज के पास कि वे निर्मित कर सकते हैं, क्या निर्मित कर सकते हैं, एक मजबूत राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आतंकवाद के खिलाफ। आगे देखते हैं। जिहादिस्ट है ना, कि भाई ये जो एक तरीके से मुस्लिम लोग जो कि जिहाद के नाम पर आतंकवाद को फैलाते हैं, तो जिहादिस्ट यूज वायलेंस, ये क्या करते हैं, हिंसा का प्रयोग करते हैं टू क्रिएट सोशल डिस्कॉर्ड। देखो, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मतभेद पैदा करना, कलह पैदा करना, विरोध पैदा करना, यानी कि एक तरीके से जिहादिस्ट जो है वे हिंसा का सहारा लेते हैं सामाजिक मतभेद पैदा करने के लिए। वाइल दे अनलीश, अनलीश का मतलब होता है मुक्त करना, वायलेंस ऑन द पब्लिक इन द नेम ऑफ इस्लाम, इस्लाम की आड़ में या इस्लाम के नाम पे वे क्या करते हैं, लोगों पे हिंसा को मुक्त करते हैं, यानी कि हिंसक व्यवहार करते हैं ना। अनलीश वायलेंस का मतलब है यहाँ पे हिंसा को मुक्त करना, यानी कि हिंसात्मक व्यवहार करना। जबकि एक और ये जो जिहादिस्ट हैं ये क्या करते हैं, पब्लिक पे इस्लाम के नाम पर हिंसा का आचरण करते हैं। द राइजिंग इस्लामोफोबिक, अब देखो इस्लामोफोबिक, अब देखो दो चीजें हैं, एक तरफ तो ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, आराम से समझना। दो चीजें हैं, एक तरफ तो जिहादिस्ट हैं जो कि पब्लिक पे अटैक करते हैं इस्लाम के नाम पर, दूसरी ओर कुछ राजनीतिक पार्टीज हैं जो कि इस्लामोफोबिक हैं। इस्लामोफोबिक मतलब इस्लाम से भय खाना, उन्होंने लोगों में एक भय क्रिएट कर रखा है कि भाई ये जो इस्लाम है, ये इस्लाम धर्म जो है खतरा है, तो वे जो है ऐसी पॉलिटिक्स करती है जिसमें मुस्लिम लोगों का विरोध किया जाता है। तो ये देखो दो खतरे हैं, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो जनता है, उस जनता को दो खतरे हैं। एक खतरा तो है जिहादिस्ट की तरफ से जो कि हिंसात्मक व्यवहार करते हैं, दूसरा खतरा है हमें उन राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो कि कुछ जिहादिस्ट के चलते पूरे मुस्लिम लोगों के खिलाफ एक गलत वातावरण क्रिएट करते हैं, है ना। तो विद राइजिंग मतलब बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिक नेशनलिस्ट पार्टीज, कि भाई यूरोप में जो है एक तरीके से राष्ट्रीय पार्टी जो है वे बढ़ती जा रही हैं, और किस नाम पे बढ़ती जा रही हैं, उन्होंने एक टर्म जो है इस्लामोफोबिक है ना, कि भाई वे लोग जो है कहते हैं कि भाई ये इस्लाम से डर है, ये जो है इस्लाम ठीक नहीं है ना, इस तरह की बातें जो है राजनीति में की जाती हैं इन यूरोप। सीज ऑन, सीज ऑन का मतलब है यहाँ पे लाभ उठाना। देखो सीज का मतलब होता है जब्त करना, यहाँ पे सीज ऑन का मतलब है लाभ उठाना। सच इंसिडेंट्स, कि जब भी इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं होती हैं, यानी कि जिहादिस्ट जब भी हिंसात्मक घटनाएं करते हैं, तो इस तरह की हिंसात्मक घटनाओं का फायदा उठाने की कौन करती है कोशिश, नेशनलिस्ट पार्टीज। टू बोल्स्टर, बोल्स्टर का मतलब होता है सहारा देना, देयर फॉर्चून, फॉर्चून का मतलब है यहाँ पे लाभ, यानी कि कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ को सहारा देने के लिए जिहादिस्ट के द्वारा जो हिंसात्मक घटनाएं की जाती हैं उन हिंसात्मक घटनाओं का प्रयोग अपने लाभ के लिए करती हैं। वे लोगों में इस तरह की बातें फैलाने का प्रयास करती हैं कि भाई इस्लामोफोबिक बनाने का प्रयास करती हैं। वे ये कहती हैं कि भाई ये इस्लाम से हमें भय है ना, कि हमें क्या करना है ना, कि वे इस तरह की फिर पॉलिसीज लेके आती हैं कि जैसे कुछ कंट्रीज हैं है ना, उन कंट्रीज से जो मुस्लिम आते हैं उन मुस्लिम्स पे बैन लगा दिया आपने, तो इस तरह की। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई ये दोनों ही बातें ठीक नहीं है। आगे देखते हैं। फ्रांस मैरिन ले पेन, कि फ्रांस के ये जो मैरिन ले पेन है, विद एन आई ऑन द 2022 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हैज कॉल्ड फॉर अ बैन ऑन इमिग्रेंट्स फ्रॉम सम मुस्लिम कंट्रीज। देखो फ्रांस के जो मैरिन ली पेन है, विथ एन आई ऑन, आई विथ एन आई ऑन का मतलब क्या है, आई ऑन का मतलब होता है कि आपकी नज़र किस चीज़ पे है,
द 2022 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, कि भाई ये जो व्यक्ति हैं मैरिन ले पेन, इनकी नज़र है 2022 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे, यानी कि ये 2022 में फ्रांस में जो राष्ट्रपति के चुनाव होंगे उनमें राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, है ना। हैज़ कॉल फॉर का मतलब होता है पब्लिकली डिमांड करना। तो इन्होंने मांग की है किस चीज़ की, अ बैन, कि भाई बैन लगा दिया जाए, प्रतिबंध लगा दिया जाए ऑन इमिग्रेंट्स, है ना, कि इमिग्रेंट्स का मतलब ये जो प्रवासी लोग आते हैं ना, कहाँ से, फ्रॉम सम मुस्लिम कंट्रीज, कि कुछ मुस्लिम देशों से आने वाले जो इमिग्रेंट्स हैं उन पर बैन लगाने की मांग की है, किन्होंने, मैरिन ली पेन ने, है ना। एंड डिक्लेयर्ड अ वार, और इन्होंने एक युद्ध की घोषणा की है, टू एविक्ट इस्लामिज्म बाय फोर्स फ्रॉम आवर कंट्री। एविक्ट का मतलब है खाली करना, इस्लामिज्म, कि भाई ये एक तरीके से ये जो इस्लाम है, है ना, इस्लाम से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें ताकत के बल पे इस देश से बाहर कर दिया जाए, है ना, एक युद्ध छेड़ दिया जाए, इस तरह की उन्होंने घोषणा की है। और ये जो इस्लामिज्म है यानी कि इस्लामवाद है, इस्लाम से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे फ्रांस को पूरी तरीके से खाली कर दिया जाए, है ना, ऐसी बात उन्होंने कही है। आगे देखते हैं। इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में हमें क्या देखने को मिला, द फ्रीडम पार्टी वुड टेक क्यूज, द फ्रीडम पार्टी, और कि भाई ऑस्ट्रिया में ये जो फ्रीडम पार्टी है वुड टेक क्यूज, क्यू का मतलब होता है संकेत लेना, संकेत प्राप्त करना, कि भाई ऑस्ट्रिया में भी जो फ्रीडम पार्टी है वह संकेत प्राप्त करेगी फ्रॉम हर नेशनल रैली पार्टी, कि भाई ऑस्ट्रिया में जो नेशनल रैली पार्टी है उस पार्टी से संकेत प्राप्त करेगी, कौन, फ्रीडम पार्टी, है ना, और वो भी जो है कुछ ऐसा ही करेगी जैसा कि फ्रांस करने जा रहा है। दिस इज अ टू फ्रंट अटैक ऑन द डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर वैल्यूज यूरोप स्टैंड्स फॉर। दिस इज ए टू फ्रंट अटैक, टू फ्रंट अटैक का मतलब है दोहरे मोर्चे पे हमला, यानी कि ये दोहरा हमला है यूरोप महाद्वीप पे, कि भाई यूरोप की डेमोक्रेसी जो है ना, हमारा जो लोकतंत्र है, हमारे जो सेक्युलर वैल्यूज हैं, हमारे जो धर्मनिरपेक्षता के मूल्य हैं, इनके लिए यूरोप जाना जाता है। स्टैंड्स फॉर का मतलब है कि भाई आप इस चीज के लिए जाने जाते हो। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई यूरोप जिन दो बातों के लिए जाना जाता है उन्हीं दो बातों पर दो तरफा हमला हो रहा है। एक तरफ तो हमला किया जा रहा है जिहादिस्ट द्वारा, और दूसरी तरफ हमला किया जा रहा है कंट्री की पार्टीज के द्वारा, है ना, इन इस्लाम की वे जिहादिस्ट। भाई देखो जिहादिस्ट क्या करते हैं, इस्लाम की आड़ में जो है एक तरीके से हमले करते हैं, और ये जो राजनीतिक पार्टीज हैं ये जिहादिस्ट की आड़ में जो है पूरे मुस्लिमों पे अटैक करना चाहती है। तो एक तरीके से नुकसान किसको हो रहा है, नुकसान हो रहा है हमारी डेमोक्रेसी को, हमारे एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष के मूल्यों को, है ना। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई यूरोप इन्हीं चीज़ों के लिए जाना जाता है, सेक्युलरिज्म के लिए और डेमोक्रेसी के लिए, और उन्हीं चीज़ों पर दोहरा हमला हमें देखने को मिल रहा है। एंड दैट इज वाट द टेररिस्ट वांट, और यही तो आतंकवादी चाहते हैं। एंड दैट इज वाट द टेररिस्ट वांट, और यही तो वो है, क्या है वो, कि यही तो आतंकवादी चाहते हैं कि एक तरीके से सेक्युलरिज्म खत्म हो, डेमोक्रेसी खत्म हो, यही तो आतंकवादी चाहते हैं। लीडर्स ऑफ फ्रांस, कि फ्रांस के जो नेता हैं, लीडर्स ऑफ फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड अदर टेरर हिट कंट्रीज, टेरर हिट कंट्रीज का मतलब है ऐसे देश जो कि आतंक से प्रभावित है, कि फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इसके अलावा अन्य देश जो कि आतंकवाद से प्रभावित हैं, शुड नॉट अलाउ द जिहादिस्ट टू हैव देयर वे। हैव देयर वे का मतलब है कि भाई आप अपना रास्ता, है ना, अपना बनाते हो ना, अपना रास्ता, अपना मार्ग आप बनाते हो, हैव वंस वे का मतलब होता है अपना मार्ग बनाना, अपना रास्ता बनाना, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन में चलते रहना। तो फ्रांस, ऑस्ट्रिया के अलावा अन्य जो देश हैं जो कि आतंकवाद से प्रभावित हैं उन्हें जिहादिस्ट को अपनी मनमर्जी नहीं करने देना चाहिए, यानी कि जिहादिस्ट को रोकना चाहिए। दे शुड क्लैंप डाउन, क्लैंप डाउन का मतलब होता है शिकंजा कसना, कड़ी कार्रवाई करना, कि भाई ये जो देश है हमारे, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है ना, इसके अलावा अन्य जो देश है उनको शिकंजा कसना चाहिए, किन पर, ऑन टेरर नेटवर्क, कि भाई ये जो आतंक का नेटवर्क है इस पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसने की कोशिश करनी चाहिए इन देशों को। आइसोलेट, आइसोलेट का मतलब होता है पृथक करना, अलग करना। एंड पनिश द जिहादिस्ट, और ये जो जिहादिस्ट के ग्रुप बने हुए हैं ना इनको पृथक करना चाहिए और इनको पनिश करना चाहिए, इनको दंडित करना चाहिए। काउंटर, काउंटर का मतलब है प्रतिरोध करना, विरोध करना। द आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल इस्लामिस्ट, और ऐसी जो विचारधारा है ना कि भाई राजनीतिक रूप से ये जो इस्लामिस्ट के मतलब एक तरीके से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि क्या करती हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है इस्लाम फोबिया क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, तो ऐसी विचारधारा का भी विरोध करना चाहिए। एंड बिल्ड ऑन, इसके अलावा निर्मित करना चाहिए, बिल्ड ऑन का मतलब है निर्मित करना, द वैल्यूज ऑफ प्लूरलिज्म, ऐसे मूल्यों को निर्मित करना चाहिए, कौन से मूल्यों को, प्लूरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी,
इक्वलिटी, प्लूरलिज्म का मतलब हुआ बहुलतावाद, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है शामिल करना चाहिए, गरीब है, अमीर है, दूसरे धर्म का है, इसके अलावा किसी दूसरी प्रजाति का है, इमिग्रेंट है, देशी है, नेटिव है, सबको साथ लेके चलने की कोशिश करनी चाहिए। सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षतावाद को बढ़ावा देना चाहिए ना, कि भाई किसी भी धर्म के प्रति जो है भेदभाव न किया जाए। डेमोक्रेसी, प्रजातांत्रिक मूल्यों को जो है बढ़ावा देना चाहिए। इक्वलिटी, समानता को बढ़ावा देना चाहिए। एंड स्टेप अप, स्टेप अप का मतलब है और ज़्यादा मजबूत बनाना, है ना, और ज़्यादा कदमों को ऊपर उठाना। डी रेडिकलाइजेशन एफर्ट्स, डी रेडिकलाइजेशन, देखो रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है कट्टरता, डी रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है कट्टरता को कम करना। इसके अलावा इन देशों को ऐसे प्रयास करना चाहिए जिनसे कट्टरपन में कमी आए, है ना। स्टेप अप का मतलब है आपको अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए, आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने चाहिए जिससे कि कट्टरपन में कमी आए। विथ हेल्प फ्रॉम कम्युनिटीज, विभिन्न समुदायों की सहायता लेते हुए हमें इन मूल्यों को या इन देशों को इन मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए, डी रेडिकलाइजेशन के लिए प्रयास करने चाहिए। दिस इज अ फाइट दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज, यह एक आतंकवाद के खिलाफ यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे हारना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना। कैन नॉट अफोर्ड टू लूज का मतलब होता है कि हम खो नहीं सकते, हम इस लड़ाई की हार नहीं झेल सकते। ये डिटेल कहना चाह रहा है कि भाई ये आतंकवाद के खिलाफ ये ऐसी लड़ाई है जिस लड़ाई की हार हम नहीं झेल सकते, है ना, ये नुकसान हम नहीं झेल सकते। अफोर्ड का मतलब होता है झेल पाना, है ना, कि भाई जैसे बोलते हैं ना कि भाई मैं खर्चा नहीं उठा पाऊंगा, मैं इस चीज़ को नहीं झेल पाऊंगा। तो ये एडिटर कहना चाह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे जिसे हम हार नहीं सकते, है ना, जिसको हम हारने की इतनी हमारी क्षमता नहीं है कि हम हार को झेल सके, है ना, हमें ये लड़ाई हर हाल में जीतनी होगी।